बड़ी खबर आपको बता दें हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ियों ने बवाल किया है। कार से टक्कर के बाद वहां पर हंगामा हुआ है और कार में जमकर तोड़फोड़ भी की है। 3 कांवड़ियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से कांवड़िए एक कार में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी डंडों से गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे इन कांवड़ियों पर कार्रवाई की गई है। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वैनगंगा नदी में भीषण बाढ़ आने से हजारों हेक्टेयर खेत और कई गांवों को अपनी चपेट में ले चुकी है, जिसके बाद लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में वैनगंगा नदी में आई भीषण बाढ़ से हजारों हेक्टेयर खेत और गांव पानी में डूब गए हैं। गोसे खुर्द से पानी छोड़े जाने के बाद वैनगंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे आसपास का बड़ा इलाका प्रभावित हुआ है। जीवनदायिनी कही जाने वाली वैनगंगा नदी ने इस बार अपना रौद्र रूप दिखाया है। ब्रह्मपुरी के ही एक फोटोग्राफर ने ड्रोन से बाढ़ के इस खतरनाक मंजर को कैमरे में कैद किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बाढ़ ने कितने बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। नेपाल की पहाड़ियों पर भारी बारिश के चलते यूपी के बलरामपुर जिले की तराई में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। आधा दर्जन गांव में पानी घुस चुका है, जबकि करीबन 20 गांव पूरी तरह से पानी से घिर गए हैं और प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही मूसलाधार बारिश ने यूपी के बलरामपुर जिले में बाढ़ का संकट खड़ा कर दिया है। इलाके के खरगार नाले में आई बाढ़ से करीब 20 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिनमें पानी घरों तक घुस गया है। कई मार्गों पर पानी भर जाने से लहेरी विजयडीह मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ से पहले क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत नहीं कराई, जिससे समस्या बढ़ी है। हर साल खरजार, हेंगा और धोबैनिया नालों की बाढ़ से 10,000 की आबादी परेशान होती है। वहीं दूसरी तरफ किसानों को बारिश से धान की रोपाई में राहत भी मिली है, लेकिन तराई के लोगों के लिए ये बारिश फिर आफत बनकर आई है। और एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात के वडोदरा में हुए पुल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर के 18 तक पहुंच गई है। पुलिस ने नदी से कुल 18 शव अब तक निकाल लिए हैं। देखिए, पुल बीच से टूट गया था, जिसमें कई गाड़ियां समा गई थी। 4 अधिकारियों को हालांकि निलंबित किया गया है। वडोदरा में ये हादसा हुआ था। पुल टूटने से कई गाड़ियां गिर गई थी इस नदी में और अब तक 18 शव बरामद किए जा चुके हैं। और ये मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राज्यों की 5 बड़ी खबरें। यूपी के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज बदहाल व्यवस्था की पोल खोलता एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें मरीजों को जमीन पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है। मरीज जमीन पर लेटे हैं, तीमारदार ड्रिप की बोतल लेकर खड़े हैं। वायरल वीडियो मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 8 का बताया जा रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में फेरी वाली से कुरकुरी जैसी चीज खाने के बाद से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। गुरुग्राम में भारी बारिश और प्रशासन की लापरवाही की वजह से कई घरों में मातम पसर गया। दरअसल भारी बारिश के बाद जलभराव और करंट लगने की अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं तालाब में 3 मासूम डूब गए। वहीं करंट से एक युवक झुलस गया। इसी के साथ सड़क पर गड्ढे में एक ऑटो चालक समा गया। भोपाल में ईडी ने ईपीएफओ के पूर्व प्रवर्तन अधिकारी श्यामलाल अखंड पर शिकंजा कसा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई करते हुए उज्जैन की कृषि भूमि और इंदौर के आवासीय प्लॉट को अटैच किया गया। 50 लाख रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति पीएमएलए एक्ट के तहत अस्थायी रूप से कुर्क की गई है। गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा ने इस बार इतिहास रच दिया। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा मेले में अब तक 1,54,00,000 श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा कर चुके हैं। ये संख्या अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। दूर दराज से आए भक्तों ने 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा कर अपने आराध्य के प्रति आस्था प्रकट की। जिला प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक बेहतरीन व्यवस्था की। मेला आज यानी कि 11 जुलाई तक ही चलेगा, जिससे ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। Zee News.